क्या आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में जानते हैं जो आपके दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद हो और इसके साथ साथ आपको कैंसर के मर्ज से भी बचा सकती है। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है और आपकी आयरन की कमी को भी पूरा कर सकती है, या आपके निज़ाम से मुतल्लिक किसी भी तरह का कोई मसला हो तो वो भी आपका हल हो सकता है। इन सब के बारे में जानने के लिए आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी चीज़ को शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से भी बच सकते हैं। मैं बात करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में हरी प्याज के बारे में। उमूमन इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन आप सब लोग इससे वाकिफ़ तो ज़रूर होंगे। हरी प्याज में कौन से ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इसका खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर ज़्यादा मिकदार में कर लें तो क्या नुकसानात हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इसके फ़वाइद के बारे में भी इस वीडियो में पता चलने वाला है, इसीलिए इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले बात कर लेती हूँ हरी प्याज में मौजूद उन ग़िज़ाई अज्जा की, उन न्यूट्रिएंट्स की जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल भी हैं। हरी प्याज लो इन कैलोरीज़ होती है, यानी इसमें ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं पाई जाती, एक मुनासिब मिकदार में कैलोरीज़ पाई जाती हैं। कार्ब्स की मिकदार भी मुनासिब होती है और फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन भी कुछ मिकदार में पाया जाता है, और मिनरल्स और वाइटामिन्स की तो बात ही कुछ और है। मिनरल्स भी बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं और वाइटामिन्स भी। अगर मैं मिनरल्स की बात करूं तो इसमें बहुत ही अहम मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो पाए जाते हैं। मिनरल्स में कैल्शियम बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा आयरन की एक बहुत ही बेहतरीन मिकदार हरी प्याज में पाई जाती है। अगर बात करूं पोटाशियम की तो वो भी कम नहीं होता, बल्कि एक अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो आपके दिल के लिए ना सिर्फ मुफीद है बल्कि आपके जिस्म में बहुत से फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। वाइटामिन्स की बात करूं तो हरी प्याज भी विटामिन से भरपूर है। इसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है जो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, और विटामिन के भी ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें पाया जाता है। हरी प्याज में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनमें क्योरसिटिन शामिल है। इसका होना आपको बहुत से अमराज से ना सिर्फ बचाता है बल्कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात कर लेती हूँ कि हरी प्याज का इस्तेमाल करने से आप कौन कौन सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, और आपको हरी प्याज इस्तेमाल करने से कौन से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। फ़वाइद में सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा ये है कि अगर आप हरी प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर सकते हैं, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकते हैं, और अपने आप को मौसमी नज़ला ज़ुकाम और बुखार जैसे अमराज से महफूज रख सकते हैं। ऐसे लोग जिनको इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में, अगर वो हरी प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बेहद मुफीद है। हरी प्याज में विटामिन सी का होना आपकी बॉडी में आयरन को बेहतर तरीके से एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आयरन ले रहे हैं लेकिन आप विटामिन सी साथ नहीं ले रहे तो आपकी बॉडी में आयरन बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, की वजह से आयरन लेते तो हैं आप लेकिन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो बॉडी में आयरन की कमी हो सकती है, यानी कि आपके जिस्म में खून की कमी का मसला लाहक हो सकता है।
विटामिन सी चूँकि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है, इसीलिए ये आपकी बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, आपके जिस्म में मौजूद गैर ज़रूरी मादों को, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, निकाल लेता है और आपको बहुत से अमराज से भी महफूज रखता है। बी विटामिन्स की बात करूँ तो बी विटामिन्स में विटामिन बी9 और विटामिन बी6 ये दोनों ही हरी प्याज में पाए जाते हैं। इन दोनों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके जिस्म के लिए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो भी खाना आपने खाया होता है उनको हज़म करने में और इससे एनर्जी जनरेट करने में, जो कि हीट की फॉर्म में मिलती है आपकी बॉडी को, और आप मुख्तलिफ़ तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपकी नर्व फंक्शनिंग के लिए, यानी कि आपके दिमाग की बेहतर तरीके से कारकर्दगी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पोटाशियम की बात कर लूँ तो ऑब्वियसली पोटाशियम, आपने इतनी वीडियोस सुन ली होंगी, उनसे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है उनके लिए पोटाशियम का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से उनका बीपी ना सिर्फ कंट्रोल होता है बल्कि मेंटेन भी रहता है, क्योंकि ये आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करता है, जिसकी वजह से आपका बीपी भी नहीं बढ़ता। इसके अलावा पोटाशियम आपकी किडनी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके गुर्दों की कारकर्दगी के लिए, उनको काम करने के लिए भी पोटाशियम की ज़रूरत होती है। आपके जिस्म में मौजूद किसी भी जगह पे अगर मैसेज पहुंचाना है आपकी नर्व्स ने, तो उसके लिए भी पोटाशियम का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हरी प्याज में मौजूद होता है। अब बात कर लेती हूँ कि हरी प्याज का इस्तेमाल क्या शुगर के मरीज़ कर सकते हैं। जी हाँ, शुगर के मरीज़ों के लिए हरी प्याज का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि हरी प्याज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक तो कम होता है, दूसरी बात इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो ना सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है, मेंटेन रखता है, बल्कि आपकी शुगर को बढ़ने भी नहीं देता। इसीलिए शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि वो हरी प्याज का ज़रूर इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जिनको शुगर हो चुकी है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे लोग जो प्री डायबिटिक हैं, यानी कि उनको शुगर होने के चांसेस हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी प्याज में बहुत ही अच्छी मिकदार में फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिनका नाम पहले आपको बता चुकी हूँ। क्यूरसेटिन एक कंपाउंड पाया जाता है जो आपको दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। इसीलिए अगर आप हरी प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ आप ब्लड प्रेशर बल्कि दिल से मुतल्लिक किसी भी मर्ज़ से महफूज रह सकते हैं। हरी प्याज में कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने को रोकते हैं। इसीलिए आप ऐसी डिजीज़ जो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती हैं उनसे भी महफूज रहते हैं। हरी प्याज का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल अक्सर हाई रहता है। बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है आपकी बॉडी में हरी प्याज का इस्तेमाल, और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनने से भी रोकता है। हरी प्याज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत से बेशुमार फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। हरी प्याज का इस्तेमाल आपको कैंसर जैसे मर्ज़ से भी महफूज रखता है, और ऐसे लोग जिनको कैंसर हो चुका है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। 15% चांसेस लोगों में कम हो जाते हैं अगर वो हरी प्याज का इस्तेमाल करते हैं। ये कैंसर किसी भी तरह का हो सकता है। ये कोलोरेक्टल कैंसर से आपको महफूज रखती है हरी प्याज, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट का कैंसर है ये, या आपकी बॉडी में स्टमक कैंसर है उससे भी आपको महफूज रखेगी अगर आप हरी प्याज का इस्तेमाल करते हैं। हरी प्याज का इस्तेमाल आपके लिए इस तरह से भी बहुत ज़्यादा मुफीद है कि इसमें फ़ाइबर अच्छी मिकदार में पाया जाता है, या आपको कॉन्स्टिपेशन से भी निजात दे सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे लोग जिनमें ट्यूमर डेवलपमेंट हो रही है, यानी कैंसर सेल्स जो हैं वो बन रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हरी प्याज का इस्तेमाल। ये कह लें कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है।
आप अगर किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, इसको अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तो यकीनन आप बहुत से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेती हूँ ऐसे लोगों की जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का मसला है, जिनको बोन्स का प्रॉब्लम है, उनकी हड्डियाँ जो हैं इतनी मज़बूत नहीं हैं, या फिर ओल्ड एज में जाकर उनकी हड्डियों का मसला बन जाता है, उनसे चला नहीं जाता, उनके जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी जोड़ों का दर्द रहता है। उनके लिए भी हरी प्याज का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अगर वो हरी प्याज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो वो इन तमाम अमराज से निजात हासिल कर सकते हैं। सब चीज़ों की बात हो और स्टमक की बात ना हो तो जी, स्टमक के लिए भी हरी प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर पाया जाता है और प्रीबायोटिक की वजह से ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो प्रीबायोटिक्स होते हैं वो आपके स्टमक में मौजूद, आपके मैदे में मौजूद प्रोबायोटिक की डाइट होते हैं, गुड बैक्टीरियाज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से आप मैदे से मुतल्लिक तमाम अमराज से महफूज रह सकते हैं। ना सिर्फ बल्कि आपका निज़ाम-ए-हज़ाम का जो प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होता है, आपको डाइजेशन से मुतल्लिक कोई मसला नहीं होता। अब बात कर लेती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा मिक़दार में हरी प्याज का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको कौन से नुकसानात हो सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ एक्सेस में इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको नुकसान होगा, और अगर आप बहुत कम मिक़दार में इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस चीज़ की कमी हो सकती है, यानी कि डेफिशिएंसी हो सकती है। कोशिश करें कि एक मुनासिब मिक़दार में किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करें, ताकि ना उसका नुकसान हो आपको बल्कि फ़ायदा हो। अगर आप हरी प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको नोज़िया, ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, इसके अलावा एसिड रिफ्लक्स का मसला हो सकता है, यानी तेज़ाबियत का मसला हो सकता है। कोशिश करें कि आप एक मुनासिब मिक़दार में ही इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अब बात कर लेती हूँ कि कौन से लोग हरी प्याज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वैसे तो तमाम लोग हरी प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनको मैदे से मुतल्लिक कोई मसला चल रहा है पहले से ही, उनको एसिड रिफ्लक्स का मसला है, यानी तेज़ाबियत का मसला बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको एलर्जी हो जाती है हरी प्याज का इस्तेमाल करने से, तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स इस्तेमाल कर सकती हैं हरी प्याज, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो सुनकर आप हरी प्याज का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और तमाम फ़वाइद हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप हरी प्याज का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में अपने आप को सर्दी से बहुत ज़्यादा बचाएं, अपने बच्चों को भी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लिया करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।